क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, यदि कमरे में भी लोगों के साथ में बैठो तो कोई किसी से बोलता ही नहीं है, सब सड़का ही रहे, समझ लो। हाँ, कि कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल। हाँ, मैं कमरे में भी देखते रहता हूँ, जैसे इधर से उठ के गए तो बस फिर मोबाइल खुल गया। अरे यार, उसका उपयोग समय समय पर करो ना यार। हाँ, अब रात के 12 बजे नींद नहीं आ रही, फिर मोबाइल ही सर कर रहे हो। अरे नहीं यार, फिर परेशानी का निवारण नहीं होगा। मोबाइल में वो की खोज नहीं है, वो बड़ी गूगल फलानी चीज दे दो, परेशानी का हल नहीं देगा ये। परेशानी का हल नहीं, तो परेशानी का हल क्या देगा? तो नंद बाबा कह रहे हैं, मैया कह रही है, महापुरुष लोग वर्णन कर रहे हैं, एक आधार लीजिएगा। क्या? जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ। सब गाइए, उनके गाइए। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरि का आश्रय करिए, हरि का आश्रय करिए। इतने में राधा से कहा कि कन्हैया से मिल, जरा निहारो। अब देखो, 11, साढ़े 11, 12 साल का कन्हैया विदा हुआ है, और कितने वर्षों के बाद राधा कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण राधा को देख रहे हैं। और राधा तत्व वो है, ब्रह्म जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा है, राधा है। अब यदि और बारीकी में ले जाए तो कुंज गली में, अरे ये कन्हैया कहाँ है? तो बोले कुंज की गली में राधा की चरण दबाता होगा।
और कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो राधा है। अब राधा से कहा जरा देख निहार, तो राधा कहती कैसे निहारू इनको कोमल शरीर श्याम, कैसे निहारू इनको कोमल शरीर श्याम, कोरी 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 कटाक्ष कर जाए। बहुत कोमल शरीर है, कहीं खड़ा जाए। काली काली आली आली पुतलियों से देखूं कैसे, श्याम के शरीर श्याम दाग पड़ जाएंगे। हो के निसंग मेरे और अंत में लगाऊं मेरे, सोच बिंदु इनकी शरीर अड़ जाएंगे। आँच लग जाएगी हमारे श्याम सुंदर को, आरती उतारूं कैसे हाथ अड़ जाएंगे। ये प्रेम, ये प्रेम। तो भगवान ने इतनी रानियां थी, सबसे सबको मिलवाया। ये मेरी राधा है, ये राधा। अच्छा अच्छा, ये राधा है। आप नींद में भी राधा राधा करते रहते हैं, ये गांव की वही राधा है। हाँ हाँ, यही राधा है। तो रानियों ने खोलता हुआ गर्म दूध राधा को ला करके दिया है। देखना जी, डाह ईर्षा, खोलता हुआ। और गांव की राधा, गांव की राधा जैसे दूध ला करके दिया तो शर्म संकोच के मारे, द्वारकाधीश की रानियां हैं, बड़े घरों की है, शर्म संकोच के मारे राधा ने खोलता हुआ दूध पी गई है, दूध पी गई। और छाले पड़े हैं भगवान कृष्ण के चरण। पूरी रानियां घबरा गई है, रानी घबरा गई। और जब रानी घबरा गई, महाराज छाले, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने द्वेष भाव से, ईर्षा भाव से मेरी राधा को खोलता हुआ दूध दिया है और वो संकोच के मारे पी गई। पर तुम नहीं जानती कि राधा के हृदय में मेरा अखंड निवास है। जाकर के मेरी राधा से क्षमा मांगो। और जैसी पूरी रानियां राधा के चरणों में गई और कहा हमें हमारी क्षमा करिए, आप क्षमा करिए। तो आंख से जो आंसू बह रहे थे उनको साड़ी के पल्लू से पोंछा और पोंछ करके अपने हृदय पे जैसे रखा तो भगवान कृष्ण के चरण के जो छाले थे वो समाप्त हो गए। ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। अब तो एक पंक्ति गा रहा हूं, प्रेम वो चीज है, ये गिफ्ट में शिफ्ट वाला मामला नहीं। हाँ, और मैं 2 दिन से लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूँ, यदि चेहरे के साथ में यदि प्रेम रहेगा तो वहां पर मोह के अंतर्गत में वासना प्रकट होगी, ये निश्चित है, निश्चित है। और मैं भी पटेल साहब बैठे थे, यदि साहब की वाणी में आपके साथ में बोल रहा हूं, भगवान की वाणी यदि बोल रहा हूं, तो यदि प्रेम हो तो सदगुरु के चरणों के साथ में हो, पद नहीं पादुका हो, तब जाकर के भक्ति कुछ रंग लाएगी, पद नहीं। और एक दिन बोला हूं मैंने, पद प्रतिष्ठा प्रशंसा और पैसा पर आसक्त रहने वाला व्यक्ति प्रेम के रहस्य को समझ ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता कि प्रेम है क्या। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित होए, पोती पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित होए, कबीर साहब। और ये 2.5 आखर प्रेम का यदि वर्णन यदि अपन करें तो तमिलनाडु की अमृतामयी माता, उन्होंने 2.5 आखर प्रेम के 27 लक्षण की व्याख्या करी है कि 2.5 आखर प्रेम का 27 लक्षण है, जब जाकर के 2.5 आखर प्रेम का समझ में आएगा। और यही बात को साहब ने कहा है, ये 2.5 आखर को पढ़ना बहुत कठिन मामला है। और 2.5 आखर को पढ़ना है तो ए लाइन को पढ़ सुनिए जरा, इन आंखों का ये लाइन जरा समझने की कोशिश करिएगा। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे
दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। वो तथ्य, हाँ, तब जाकर के इस चीज का एहसास होता है। फिर एक पंक्ति लो, फिर वो स्वयं अपने पास में महसूस करता है। खुदा की फिर सुन दे, फिर सुनिए, समझिए जरा। जहां जरूरत पड़ रही है तब जोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं वैसे ही वैसे नहीं, महसूस पास में होने लगता है। और निगाह भाजने की किसी में पंक्ति बोला हूं कि तुम यही हो अंदर या बाहर, तुम यही हो अंदर या बाहर, पर तुम्हें ढूंढने में जमाने लगेंगे। जिसने तुम्हें ध्यान से देखा होगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे, तुम्हें ढूंढने में जमाने लगेंगे। तुम हो मेरे यही कहीं अंदर या बाहर, आस या पास, तुम हो यही, पर तुम्हें ढूंढने में जमाने लगेंगे। खुदा महसूस करिएगा, ओ मेरे साहे खुदा, ओ मेरे जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे साहे खुदा, ओ मेरे जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो जैरों में, तुम बियामान में। मैंने तुमको कहाँ देखा, सुन के रहते हो तुम
अप्रैल 100 साल के बाद मिलन हुआ, बातचीतें हुई, मुलाकात हुई, वापिस आ गए और द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण के बालक मर जाते थे। तो ब्राह्मण जो है उन बालकों को लेकर के आया। अर्जुन और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बैठे हैं। राजा यदि दुराचारी होता है महाराज, तो बाप के सामने बेटे का मरण होता है। अब जैसे ही अर्जुन ने सुना, मुंह संभाल के बात कर, हाँ हाँ मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ने नहीं बोला है, अर्जुन बोल रहा है, सुन, आने वाले समय में यदि बालक ऐसा हुआ तो मैं बाणों की चिता बनाकर के प्राणों का त्याग कर दूंगा। ठीक है। जब दूसरी बार बालक पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ। जब मरा हुआ पैदा हुआ तो अर्जुन जो है बाणों की चिता तैयार करने लगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, अभी तक महाभारत के संग्राम में रथ में तैयार करता था, अब रथ तैयार क्यों करता? चल रथ तैयार कर। और अर्जुन रथ तैयार करता है। अर्जुन को लेकर के भगवान ऐसे अंधकार में प्रवेश कर गए जहां 1000 भुजा के महाविष्णु, जिसको भूमा देव कहते हैं, वो बैठे थे। भगवान ने जाकर के, अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया, क्या आज्ञा है? तब भगवान ने कहा कि मैं ही ब्राह्मण के बालक को बुला लेता था और अब तुम्हारा वहां का कार्य परिपूर्ण होने को है, शीघ्र वहां का काम निपटा करके आइए। तुम्हें दूसरे ब्रह्मांड में अवतार लेना है, दूसरे ब्रह्मांड में। और मानस की एक पंक्ति है, विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। ये तीसरी कौन सी है जो इनको नचा रही है? तो वो है भगवान केशव। केशव केशव जैसे आकाशात पतित आकाश से जो पानी गिरता है वो जमीन में जाता है। जमीन में जैसे आया, आंगन में गिरा, घर पे गिरा, घर से आंगन में आ गया, आंगन से नाली में आ गया, नाली से नाले में चला गया, नाले से नदी में चला गया और नदी से समुद्र में चला जाता है। ऐसे ही संसार में जितना जो संसार जो चल रहा है, कोई भी देवता को ये नमन करे, प्रणाम करे, कोई भी देवता, चाहे वो जो मजहब का हो, संसार में जो भी देवता का प्रणाम किया जाए, इबादत किया जाए। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ पानी जाकर के समुद्र में मिल जाता है, इसी तरह संसार में कोई भी देवी देवताओं को नमन करो, प्रणाम करो, ये पूरा प्रणाम केशव भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ये आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो बोले तुम्हें दूसरे ब्रह्मांड में अवतार लेना है। और भगवान उस ब्राह्मण के बालक को लेकर आए हैं, ब्राह्मण के बालक को दिया है। और जब 56 करोड़ यदुवंश हो गए सब इकट्ठे, भगवान के रहते रहते में ये यदुवंशियों ने शराब का पान किया है। भगवान के रहते में इन्होंने संत महात्मा ब्राह्मणों के साथ में मजाक किया है। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी अपने कमरे में लेटे हुए हैं और भगवान बोल नहीं रहे हैं, रुक्मणी का भी चेहरा उदास है। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, मैंने जब से हरण करके लाया हूं, आज तक कभी चेहरे पर तुम्हारे ऊपर मायूसी नहीं देखा, आज तुम्हारा चेहरा मायूस क्यों है, मायूस क्यों है? तो रुक्मणी भगवान कृष्ण से कह रही है, भगवान देखिए, तो रोज का नियम था कि अपने जितने बालक हैं वो आकर के अपने प्रणाम करते थे। हम और आप चौपाई सुनते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। और ये रोज का नियम रहा है कि अपने बच्चे आकर के
सब माता पिता को प्रणाम करते थे। मैं 8 दिन से देख रही हूं अपने बच्चे हमें प्रणाम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या स्थिति बन रही है भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम ये बात पे मायूस हो। आज से 10 दिन 12 दिन पहले अपने परिवार के बच्चों ने ऐसी हरकत करे हैं कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। महाराज क्या हुआ? बोले अपने परिवार के बच्चों ने ये शाम को और दुर्वासा ऋषि के पास में पेट में कपड़ा बांध करके इस महात्माओं से मजाक करने के लिए पहुंच गए हैं। मजाक करने के लिए पहुंच गए और सुधा अपने दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि ये हमारी नई नवेली भाभी है, इसको क्या होने वाला है, छोरा होगा कि छोरी होगी, ये बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, रुक्मणी कि तुम भगवान की औलाद होकर के ऐसे महात्मा संतों के साथ में तुम मजाक कर रहे हो। न छोरा होगा न छोरी होगी, इसके गर्भ से मूसल होगा और उसी मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश होगा। मैं आज 10 दिन से सो नहीं पा रहा हूं। बड़ी संसार में इन चरित्रों का गान जब होगा, यदुवंश का मिटने का, पतन का मैन कारण शराब है, शराब है। और आज जो संसार में यदुवंश और चंद्रवंश जो चल रहा है, ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद की देन है जो चल रहा है, क्योंकि सुदामा ने यदुवंश को आशीर्वाद दिया है। यदुवंश और आज जहां देखो वहां की शिवरात्रि का हालांकि सब तो अपनी अपनी मौज है, जैसे भी रहिए, पर यहाँ जो गीत गाए जाते हैं भजन, हम तो ये कोशिश करते हैं किष्किंधा कांड में धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सत्तम श्री राम नामामृतम। यदि सत्संग में आए हो तो बोले कौन सा रस पिए, तो बोले श्री राम नामामृतम, श्री कृष्ण नामामृतम। जितना पान करिए करिए करिए, पर व्यक्ति बोले मदिरा पान। और एक अपराध के ऊपर से मैंने कहा है कि यदि हमारी संस्कृति को यदि बचाना है तो सबसे बड़ा अपराध मदिरा का सेवन है। सबसे बड़ा अपराध मदिरा का सेवन जो हो रहा है। कुछ कुछ गांव में तो थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ी सी नियमावली, वो गांव की जब पंचायती या सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो वहां गांव के लोग बंधन में बांध देते कि 10 दिन यहाँ शराब का पान करके गए, पर 2-4 गांव ऐसे हैं। हाँ, पर अपनी ही क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है कि और पास से हम ढोलरी माता को फरार करें। क्या बारीकी से, क्या कथा, क्या क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी आपस में चर्चा कर रहे हैं और गांधारी ने तो श्राप दिया है महाभारत में। तो गांधारी ने जब श्राप दिया था, कहा कन्हैया तेरे देखते देखते मैं, तू चाहता तो महाभारत को रुकवा सकता था, पर जिस प्रकार मेरे पूरे कौरवों का नाश हुआ है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे देखते देखते में तेरे वंश का नाश होगा। हाँ, और उस समय भगवान प्रसन्न हो गए। तो गांधारी ने कहा तू खुश हो रहा है, खुश हो रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां तूने बहुत अच्छी कृपा करी कि तूने श्राप दे दिया। जब इतना जन बढ़ गया था, इतना परिवार बढ़ गया था, तो मैं भी ये चाह रहा था कि मेरे देखते देखते मुझे में से पहले ही चल जाते और उसके बाद में यहाँ से रवाना होता, जरा ठीक रहता है। अब यहाँ स्थिति ऐसी है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और यदि मूसल जैसे निकला तो शायद भगवान कृष्ण के पास लेकर के आते तो शायद समाधान मिल जाता। नहीं, उग्रसेन के पास ले गए और उग्रसेन ने भी अपनी चालाकी व अपनी होशियारी इस तरीके की किया कि बारीक चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक कण बचा है, एक कण। और जैसे ही वो कण बचा, एक मछली निकल गई है। जरा नाम के ब्याग ने जाल फेंका है, मछली जाल में आ गई है, काट करके मछली को बेच दिया है और वो कण जो है अपने बाण में लगा दिया है। और समय जब आया तो भगवान के देखते देखते में शराब का पान करके नशे में मदमस्त होकर के यदुवंशियों ने उसी मूसल के चूर्ण से जो तलवार के समान पैनी घास की उत्पत्ति हुई है, आपस में नशे में आपस में लड़कर के ये मरे हैं। भगवान के देखते देखते भगवान ने। और जब समय आया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये 16,100 रानियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर जाओ
और द्वारकावासियों से कहा शीघ्र 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर में द्वारकापुरी खाली कर दो, नहीं तो समुद्र डुबा देगा। और भगवान वहां से निकल करके प्रभात क्षेत्र आए हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर पर रख करके ऐसे लेटे हैं। और जरा नाम के व्याघ्र ने देखा कि कोई मृग बैठा है और मृग समझ करके इसने बाण चलाया है और बाण भगवान के तलुए में लगा है। और भगवान जब उठ करके बैठे तो जरा नाम के व्याघ्र ने कहा भगवान मुझे नरक पहुंचा दो। तो भगवान ने कहा वो देख तेरे लिए विमान आ रहा है। तो जरा नाम का व्याघ्र होशियार था, इनने कहा आपने मेरे लिए विमान बुलवा दिया और मेरे बच्चों का क्या होगा फिर, मेरे बच्चों का। तो भगवान ने कहा तेरे बच्चों को तीर्थ स्थानों में पहुंचा दे, मेरे यात्री लोग आएंगे और तेरे बच्चे लोग नाव से पार करेंगे, मेरे यात्री लोग पैसा देंगे, उनकी जीविका चल जाएगी। ऐसो को दयाल जगमाही बिन सेवा भक्तन पर रीझे, राम सरिस को नाही श्याम सरिस को नाही। जिंदगी भर की जीविका का साधन लगा दिया है और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं। और भगवान के चले जाने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से श्री सब उठना प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। फिर इसमें आगे के वर्णन में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है। अपने मृकंडू के पुत्र मार्कंडे का वर्णन किया है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया है। अब आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के ऊपर से अपन दोपहर में कुछ चर्चा कर लिए हैं। मृकंडू के जो पुत्र मार्कंडे 12 साल की आयु रही है इनकी। और चित्रों में देखा होगा कि जब यमराज भैंसे पर सवार होकर के आया है तो इनको कहा गया था कि तुम आराधना शंकर की करो। और जैसे ही यमराज को आता हुआ देखा है तो ये 12 वर्ष का मार्कंडे भगवान शंकर की पिंडी से लिपट गया है। जिसकी 12 साल की आयु थी आज वो चिरंजीव हो गया है। एक कल व्यतीत होता है तो एक बाल सफेद होकर के अपना गिर जाता है, पर अमर हो गया है। वो काल के काल महाकाल की आज महाशिवरात्रि है। तो ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया, मार्कंड ऋषि का वर्णन किया। और जब तक सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास में रहे हैं तब तक तक्षक नाग नहीं आया है। और प्रसंगों में ये सुनने के लिए मिलता है जहाँ सत्संग होता है वहाँ काल का एडमिशन नहीं है, काल का एडमिशन नहीं है। ये देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ काल का एडमिशन नहीं है। तो और जब सारी कथा बता दी तो बोले अब तुझे भय है, तो इन्होंने कहा महाराज अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। और जैसे ही सुखदेव महाराज वहां से विदा हुए हैं उसी समय तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए चला है। रास्ते में कश्यप नाम के वैद्य मिल गए हैं। तो वैद्य ने कहा, तक्षक ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप नाम के वैद्य ने कहा परीक्षित की जान बचाने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो, क्या होगा उससे? तो बोले यदि उसकी जान बच जाएगी तो मुझे इनाम मिलेगा, धन मिलेगा। तो बोले तेरी औषधि में इतनी ताकत है क्या? तो बोले है। एक वृक्ष है ये हरा, किसान लकड़ी काट रहा है, मैं दांत लगाता हूँ, ये जलकर के राख हो जाएगा, तू अपनी औषधि का उपयोग कर। और इनने जैसी दांत लगाया जलकर के राख हो गया। और जैसी औषधि का उपयोग किया गया तो वृक्ष हरा भरा हो गया और किसान लकड़ी काटने लगा। तो तक्षक ने कहा एक काम कर, 4 घड़ा रुपए मैं तुझे यही दे देता हूँ, तू वापिस हो जा। और कश्यप नाम के वैद्य ने 4 घड़ा रुपए वहां पर ले लिया और यहीं से घूसखोरी प्रारंभ हो गई है। वहीं से आज तो कोई भी डिपार्ट में जाओ तो सब चाय पानी का खर्चा चाहे 20 दो, चाहे 100 दो, चाहे 50 दो, चाहे जैसा जैसा काम रहता है उस हिसाब से फिर अमाउंट बढ़ते रहता है, अमाउंट बढ़ते रहता है। ये सब वहां से घूसखोरी प्रारंभ हो गई है। और जब तक्षक चला तो और भी वर्णन मिलता है कि फिर परीक्षित ने फूलों की सेज बिछाया है। तो राजा परीक्षित अपने महल में है और फल लेकर के
महात्मा भेंट देने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए। तो अब तक्षक को जब रास्ता नहीं मिला है तो एक कीड़े का भेष बना करके फल के ऊपर बैठ करके तक्षक गया है। जाकर के महात्माओं ने मुलाकात करी है और जैसे ही वो फल खाने के लिए उठाया है उसी समय अपने निज स्वरूप में आया है और तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा है। शरीर निर्जीव पड़ा रहा है, अंतरात्मा विमान में बैठ करके परमात्मा के धाम को चली गई है। एक बड़ी जहान वाले भजन गाते हैं। अजी अजी ऐसो भागवत वेद पुराण, सुन तर गए परीक्षित राजा बैठे रुचिर विमान। अजी अजी ऐसो भागवत वेद पुराण, ये भागवत वेद पुराण है। और बाद में फिर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, सर्प यज्ञ किया है और सर्प आकर के हवन कुंड में गिरने लगे हैं। उस समय यदि देवी भागवत आपने सुना होगा तो देवी भागवत में जरत्कारु नाम महात्मा और उनकी पत्नी का नाम भी जरत्कारु था। दोनों पति पत्नी का एक ही नाम था, पति का नाम जरत्कारु, पत्नी का नाम जरत्कारु। ये जरत्कारु जो है बासुकी नाग की बहन थी, इनका विवाह हुआ है, इनके यहाँ पर एक बालक हुआ है। इनमें एक विशेषता थी जरत्कारु महात्मा में, यदि ये सायंकाल के समय 4 बजे 5 बजे यदि शयन कर रहे हैं और अपनी पत्नी की गोदी में आराम कर रहे हैं तो जरत्कारु नाम के महात्मा ने कहा था, देख कोई भी काम में मुझे विक्षेप मत करना और जिस दिन तुम विक्षेप करोगी मैं तुम्हारा उसी दिन त्याग कर दूंगा। तो अब जरत्कारु महात्मा जरत्कारु पत्नी की गोदी में सिर रख करके लेटे हैं और सूर्यास्त होने जा रहा है। तो इनने मन में विचार किया कि यदि सूर्यास्त हो जाएगा तो धर्म का लोप हो जाएगा और ऐसा महात्मा यदि लेटा रहे सोए रहे तो धर्म का लोप हो जाएगा। तो इसने कहा कहीं पति नाराज ना हो जाए, और नाराज हो जाए तो खूब हो जाए पर धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करके इन्होंने अपने पति जरत्कारु को जगह दिया। तो जरत्कारु महात्मा ने कहा, मैंने तेरे से कहा था ना कि कोई भी काम में विक्षेप मत करना। तो कहा महाराज आप मेरी गोदी में लेटे हैं और सूर्यास्त हो रहा है, यदि सूर्यास्त हो जाता तो धर्म का लोप हो जाता। तो महात्मा ने कहा जब तक मैं लेटा हूं सूर्य में उतनी ताकत नहीं है कि वो अस्त हो जाए, सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो अस्त हो जाए। और तुमने मैंने जो कहा था उसके विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हारे गर्भ से एक बालक होगा, उसका नाम रख देना आस्तिक। ये तुम्हारे कुल की तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। और जब जन्मेजय ने यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने आकर के वो सर्प यज्ञ को बंद करवाया। इसीलिए ऋषि पंचमी नाग पंचमी की पूजा करने के बाद यदि अपने दरवाजे पर आस्तिक मुनि की आन आस्तिकाय नमः लिख दो तो उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता है। सर्पों ने कहा है जहां पर आपका नाम होगा वहां हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ को संपन्न कराया है, रोका है। और ये भागवत के प्रसंग में आज 8वां दिन ये नागवंशी परिवार की तरफ से ये आयोजन हुआ है। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा, ये भागवत का आयोजन है। और थोड़ा सा भगवान के स्वधाम गमन हो जाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जो कथा सुनाई और जो कलयुग का वर्णन इन्होंने किया है वो आज देखने के लिए मिलता है। 2-4 लाइन जरा संगीत के माध्यम से जरा सुनिएगा कि कलयुग क्या है और वो दृश्य दिखाई दे रहा है। तो 2-4 लाइन जरा सुनिए। अजिए जी ऐसे बदल गए व्यवहार रामा
Oh
में हम और तुम सब हैं। और तुलसी कहते हैं यह कलिकाल साधन पूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। न कलयुग में न योग हो पाएगा। रामदेव बाबा का सत्य अपन से नहीं होता। न योग हो पाएगा, न तप हो पाएगा, न पूजा हो पाएगी। फिर क्या होगा? योग जप तप व्रत पूजा। व्रत भी कर रहे हैं। अब आज महाशिवरात्रि, तो व्रत में फलाहार करो, ठीक है। क्रोध भी तो नहीं होना चाहिए, हाँ। आंखों से दोष भी तो नहीं देखना चाहिए, कानों से निंदा भी तो नहीं सुनना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इन सबको बस में करे, वो व्रत कहलाएगा। उसी को एकादशी का व्रत कहते हैं। महाशिवरात्रि भी है, हाँ। अब फरार में ढोडरी माता चढ़ी है, फरार करें ढोडरी, कहाँ हो पाएगा? व्रत भी नहीं हो पाएगी, पूजा हो पाएगी। फिर राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्रामहि। राम को सुमरो, राम को गाओ, राम को सुनो। शिवरंग जी के सुर दे। एक दो लाइन। प्रभु तुम्हारे, अरे सुमरण करो यार। प्रभु तुम्हारे सिवा कोई नहीं, मेरो सहारो है। प्रभु तुम्हारे सिवा कोई नहीं, मेरो सहारो है। तुम्हीं से लाज है मेरी, तुम्हें जो प्राण प्यारो है। तुम्हीं से लाज है मेरी, तुम्हें जो प्राण प्यारो। सिवा कोई नहीं, मेरो सहाय। सुमरन बन सकता है। पतितों के पतित पावन, पतित मैं हूँ, करो पतितों के पतित पावन, पतित मैं हूँ, करो पावन। बंधे
अपने पास स्मरण के अलावा क्या है? तो ये रेवा राम के यहाँ ये भागवत का आयोजन हुआ है। कथा तो ऐसी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है कथा। और हमारा भी विचार था कि कम से कम महाशिवरात्रि में जागरण तो हो, और सत्ता चल रहा, भगवान का कीर्तन तो चले गए, और आज की जागरण का भी विशेष महत्व है। तो कथा विराम की ओर जा रही है। उसके पहले ये नागवंशी परिवार में जो इतना बड़ा आयोजन इस लड़के ने किया है, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा, दर्शन करिएगा। बहुत छोटा मंदिर है और सुंदर मूर्ति है, सुंदर मूर्ति, और अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया। ये प्रशंसा वाली बात नहीं है और धन्यवाद का पात्र है, धन्यवाद। अब एक दिन और बोला था मैं, शायद मैं चाय में धन्यवाद धन्यवाद देने वाला आदमी, थैंक यू नहीं, हाँ, धन्य धन्य। भगवान शंकर पार्वती को धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। बोले क्यों कह रहे हैं? तो बोले पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। सकल लोक जग पावन गंगा। और विभीषण को धन्यवाद मिला, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण। ये धन्यवाद का पात्र है कि तू असुरकुल में जन्म लेने के बाद भी तूने परमात्मा को पा लिया है। धन्यवाद का पात्र वो है जो ऐसा आयोजन कर रहा है, अपने आचार विचारों से शुद्ध है, आचार विचार से शुद्ध है। तो आशीर्वाद को क्या दूंगा? हालांकि मेरा तो पुरोहित क्षेत्र है, छोटी से छोटी पूजा में आना ही पड़ता है, पर व्यासपीठ पे बैठा हूँ तो इस परिवार से पिताजी का भी थोड़ा लगाव रहा है, इसके पिताजी का भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, और शायद कोई पूजन के संस्कार ये उदय हुए जो आज इस लड़के ने इतना बड़ा आयोजन किया है। तो धन्यवाद का पात्र तो है। आशीर्वाद तो क्या दूं? वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि तुम्हारे वंश में हरि भक्ति का निवास हो। मंदिर का तुमने निर्माण कराया है, मूर्ति की स्थापना हुई है, तो अपनी कुछ आचार विचारों में शुद्धता लाना। आचार विचार की शुद्धता के साथ में भगवान की आराधना जितना बन सके, सुबह शाम आरती, परिवार के सहित भोजन और परिवार के सहित भजन। जिस घर में, जिस परिवार में हो रहा है उस घर में कलयुग का एडमिशन नहीं है साहब, हाँ, एडमिशन नहीं है। और आचार विचार की शुद्धता हो गई तो फिर क्या देखा, क्या देखा। और खास आचार विचार ही तो है। अब आज का वातावरण, मन मलिन तन सुंदर कैसे, लवन बिना वो व्यंजन जैसे। ऊपर से व्यक्ति बहुत क्लीन दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बॉय, क्या फैशन है, क्या है, बहुत सुंदर लग रहा है, पर मन मलिन है, मन मलिन। जैसे 56 प्रकार का पकवान डाला बनाया है और नमक नहीं डाला, रस विहीन है, रस विहीन। तो ये इनने जितना बड़ा आयोजन किया है, तो भागवत विराम की हो जा रही है। तो कथा, वक्ता जब कथा बोलता है तो कई कथा चूक जाती है, कई गलतियां होती है, कई गलती होती है। अब श्रोता जब कथा सुनता है तो सुनने वाले से भी गलती होती है और सुनाने वाले से भी गलती होती है। तो इसका उपाय क्या है? अब कथा अनंत है, कितना कहोगे। वेद ने भी नेति नेति कह दिया है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और रामायण यदि देखें तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार